ये गुरुग्राम का ही गैरतपुर बास है और पहाड़ी इलाका है। कुछ लोग भी हैं जो मनाने आए हैं और अलग अलग फील्ड से है, लेकिन 26 जनवरी पर यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे, देखिए वीडियो में जो दिख रहे हैं ये गुरुग्राम बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान हैं और यहाँ बैठकर रोटी खा रहे हैं। आप देखिए, इनसे सबसे पहले जानेंगे। भाई साहब, 26 जनवरी है और अमूमन आप जैसे लीडर्स आज उनका बिजी शेड्यूल होता है और आप यहाँ पहुंचे हो। 73वां गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो गणतंत्र हमारा लिखा गया, आज उसी की बदौलत आज हम यहाँ पर बैठकर और इस तरह से भोजन कर रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जिन देश के वीर सैनिकों ने, वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी और हमारे इस भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर आज हम यहाँ पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है भाई साहब, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, परंतु जो गणतंत्र का सपना था, आज से 73 साल पहले जो सपना हमने देखा था, क्या वो सपना कितना साकार मान रहे हैं आप? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सपना साकार हुआ है। हमारे इस भारतवर्ष के अंदर चाहे वो मजदूर है, चाहे वो उद्योगपति है और चाहे वो राजनेता हैं, सभी अपने तरीके से 73वें गणतंत्र दिवस का आनंद उठा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ पत्रकार भी हैं और आप पेशे से पत्रकार हैं रमाकांत जी। किस रूप में देखते हैं इस 73वें गणतंत्र को और यहाँ आप पहुँचे हैं? अमूमन आज पत्रकार कहीं दिल्ली होते हैं या किसी फंक्शन में होते हैं और आप यहाँ एलोन बैठकर, अकेला बैठकर इस गणतंत्र को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी हमें 1947 में मिल गई थी, परंतु जो हमारा संविधान लिखा गया और लागू किया गया, उसके रूप में आज हमारे देश के सभी लोग हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को एक तरह से मनाते हैं। उनके अंदर आज एक जोश और जुनून होता है कि हमारे देश को आज़ादी मिली, संविधान लिखा गया, लागू किया गया, और इस चीज़ को लेकर अब रहा सवाल पत्रकारिता का, तो रहा कि आज के दिन पूरे देश के अंदर छुट्टी भी रहती है। गणतंत्र दिवस मनाने के बाद तो पत्रकारों की भी आज छुट्टी है, खासकर 12 बजे के बाद हमारे आज अखबार कल प्रकाशन नहीं होगा। इसीलिए आज हम गुड़गांव की अरावली जिसे कहा जाए, जो कि गैरतपुर बास का जो नज़दीकी इलाका है, वहाँ पर हम आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में अधिवक्ता जी कुलभूषण भारद्वाज जी भाई साहब, हमारे साथ में सुशील जी, पूनम जी, और यहाँ पर हमारे साथ में पुष्पांजलि मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं खुले आसमान के नीचे अभी देखो सूर्य भगवान भी प्रसन्न हो गए। आपकी वीडियो चली और आज हम इसका खूब आनंद ले रहे हैं। आप लोग भी उठाइए। इसी प्रकार के, इसी को कहते हैं गणतंत्र दिवस। आप स्वतंत्र जीवन आप जीने का, आपको स्वतंत्रता जो मिली उसको खुलकर जीने का अपने आप में गर्व महसूस कीजिए कि आप आज़ाद भारत के अंदर जी रहे हैं। जय श्री राम। बिल्कुल, भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष हमने सुबह से देखा, दिखाया, चाहे कोई फंक्शन हो या टीवी का प्रोग्राम हो। और ये इलाका गुरुग्राम का ही है। अगर आप भी इस इलाके में नहीं आए तो ज़रूर आइए। और स्वतंत्रता का मतलब यही है कि आप कैसे स्वतंत्र रहें। पूनम जी भी हैं हमारे पास, एक फौजी परिवार से हैं। पूनम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस गणतंत्र को, चूँकि आप उस परिवार से हो जो परिवार इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करता है, किस रूप में इस गणतंत्र को देखती हैं और यहाँ आप पहुँची हैं, क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, हर लोग आज के दिन आज़ादी को महसूस करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दिलाई अपनी जान की कुर्बानी दे करके। मैं उन सभी को याद कर रही हूँ आज के दिन और उन सभी का आभार जता रही हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नई यो लेकर आए हैं स्वतंत्रता दिवस पे, जो उन्होंने रिपब्लिक डे पे जो उन्होंने भाषण दिया है, उनको आप यहाँ कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं गणतंत्र दिवस को आज? मैं यहाँ पर खुली पहाड़ियों में यहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठा होकर के गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं।
बिल्कुल, ये गणतंत्र हमारे साथ है, पुष्पांजलि भी हैं, हमारी सहयोगी हैं। पुष्पांजलि, आज गणतंत्र दिवस है, आप यहाँ पहुँचे हो, कैसे क्या दिनचर्या रहा, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो इसे? सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज कोविड के समय में, जैसा कि गाइडलाइन जारी है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, पास में नहीं रह सकते, ज़्यादा लोग गणतंत्र दिवस का पालन नहीं कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस में गणतंत्र दिवस का पालन नहीं हुआ है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ प्रकृति के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी बात कि प्रकृति के साथ गणतंत्र के बहुत से रूप आपने देखे हैं, बहुत सी तस्वीरें आप सुबह से सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर देख रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि आपको एक अलग तस्वीर भी दिखाएं, और ये तस्वीर देखिए, एक गुरुग्राम का ही ये तस्वीर है। सड़कों पर गाड़ियों के वाहनों की कतार देखिए, और प्रकृति के साथ जो आनंद का तरीका है वो सबके सामने दिख रहा है। गुरुग्राम का ही ये इलाका है, और ये इस इलाके में जिस तरह से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ पहुँचे हैं दिनचर्या खत्म करने के बाद, हमने सोचा कि चलिए प्रकृति के गोद में चलते हैं और वहाँ से अपने दर्शकों को दिखाते हैं, ऐसी तस्वीर दिखाते हैं ताकि उनके पास भी समय हो तो ज़रूर आए। इसके पीछे एक रीज़न और था कि कहीं ना कहीं जो AQI है, अमूमन एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है, प्रदूषण की बात होती है, तो उसमें गुरुग्राम का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन गुरुग्राम का ही ये पार्ट है, अगर आप भी प्रदूषण से त्रस्त है और कहीं ना कहीं किसी तरह की दिक्कत है, तो आप यहाँ ज़रूर पहुँचें और इस प्रकृति की गोद में पहुँचकर अपने स्वतंत्रता को दर्शाएं, खुश हों और प्रकृति का आनंद लें। यही हमारी आपसे शुभकामना और विनती भी है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।